फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन उठा जंगली बिल्ली। ओए चलते फिरते वायरस, क्या तकलीफ है तुम्हें? मेरी तकलीफ को छोड़ो, तुम्हें तो बड़ा सुकून मिला होगा ना आज सब ये तमाशा करके। शट अप, कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है मानुष शुजा कि जो आग तुम अमन हाउस में लगा कर आई हो ना, उसके शोले आशियाना नूर तक ना पहुंचे ना तो मेरा नाम भी हसन मुनी नहीं है। वेरी फनी। मुझे तो आग के भड़कते शोले अभी से नजर आ रहे। कहो तो फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करूं? कोई फायदा नहीं है, इन शोलों के लिए कराची के पूरे समंदर का पानी भी कम पड़ जाएगा। हाँ हाँ, देखो देखो दिन में ख्वाब देखो। और तुझे दिखाता हूं मैं बेटा दिन में तारे। क्यों, उल्लू हो क्या तुम? शट अप। यू शट अप। यू। अरे फोन बंद कर दिया। भी लिखा तो शिकायत इसकी। 5 4 क्या होता है? 15? हाँ बोलो। मामा थोड़ी स्लो है, इसकी टीचर ने भी कहा था। वो स्लो है तो तुम कौन सा जेट आ रहे हो? अपने होमवर्क पे फोकस करो। छुटकी चलो, तुम मुझे 5 का टेबल सुनाओ जल्दी से। मम्मी मैं तो भूल गए। अच्छा भूल गई? कार्टून तो नहीं भूलते तुम लोगों को, सारी की सारी स्टोरी याद होती है। जितनी मर्जी अलिफ से ये तक सुन लो। अपनी बहन का गुस्सा बच्चों पर क्यों उतार रही है? इन्होंने मेरा दिमाग ना खराब करके रखा हुआ है। देखो देखो जरा, चुटकी की टीचर ने इतना लंबा नोट लिख के भेजा है। चलो बच्चों रूम में जाओ, मैं आता हूँ आपको होमवर्क कराता हूँ। हाँ चलो शाबाश। आप क्यों अग्रेसिव हो रही हैं? थप्पड़ तो मुझे मारा ना बाबा ने, आपका मीटर क्यों हाई है? उन्होंने आज बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। मैं माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से तुमसे। सोके भाभी, हमेशा बहन समझा है आपको, लेकिन उस जंगली बिल्ली की सजा आप खुद को और बच्चों को तो ना दें। और उसने आज अच्छा नहीं किया। बुरा तो खैर वो खुद अपने साथ कर रही है, उसकी खुद साख्ता नफरत ना एक दिन जलाकर राख कर देगी उसे भी। अल्लाह ना करे, तब भी तकलीफ तो मुझे ही होगी ना। काश आपके जैसा दिल होता उसका। सॉरी एक सेकंड। ओ भाभी मैं जरा बीएम्मा के रूम में जा रहा हूँ, फराज भाई का मैसेज आया है। असफी अरे बाबा नहीं हूँ खफा मैं किसी से, हर कोई अपनी अपनी जगह ठीक है, बस बुरा वक्त चल रहा है सबका। बस कर देना भी अम्मा, छोड़ देना है गुस्सा। गुस्सा क्या, मैं तो ये घर छोड़ के जा रही हूँ ताकि तुम लोग मेरी वजह से अपनी औलाद पर तशद्दुद जुल्म ना करो। अम्मा आप क्या चाहती हैं कि मैं आपके सामने बुला के एसपी से माफी मांग लूं? ना बेटा, तुम तो मुझे माफ कर दो। मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया जो मैं अपने बीमार शौहर को मिलने चली गई। ब्रश पकड़ाओ मेरा। माँ जी, मुनीर जी को तो मानूर की बातों पे गुस्सा आ रहा था ना। बस तुम तो रहने ही दो सलीका। तुमने तो खामखा का बुग़्ज़ पाला हुआ है तन्नो और उसकी औलाद से, जैसे उन्होंने पता नहीं तुम्हारा कत्ल ही कर दिया। हाँ तो कत्ल किया है ना अम्मा, शजी भाई ने, मेरे भरोसे का, मेरे एतबार का। रोज सोचता हूँ, रोज मरता हूँ मैं। मरे आपके दुश्मन। आमीन। और बाकी सारी बातें छोड़ें, माँ जी मुझे ये बताएं, हमारी बिट्टो बेचारी ने क्या दुश्मनी की है तन्नो भाभी से? क्या उनकी टांग तोड़ी है? 4 टके के पीछे इस बेचारी का रिश्ता तोड़ दिया अपने भाई से। खुल गया मेरे नाम का खाता। तुम्हारे नाम का खाता उस दिन बंद होगा इंशाल्लाह जिस दिन तुम्हारी शादी होगी और फुक्कू तुम्हारे दिमाग से ना निकल जाएगा। फिर तो आप ना ही समझे। अम्मा मेरी वजह से अगर आपकी कोई दिलआजारी हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे, लेकिन अगर आप शजी भाई के घर गई तो समझिएगा अपने मुन्ने की इज्जत नीलाम कर दी आपने, वो भी भरे चौक पे। कह देता हूँ मैं। हाँ तो छोड़ो मुझे, छोड़ो। अम्मा ये तो मेरा कुर्ता है, ये ले। ये आ गया आपका लाडला, फ्रेश जूस बना के लेकर आया। सुना है तुमने कुछ? भी अम्मा जा रही है घर छोड़ के ताया की तरफ। कोई नहीं जाएगा मैदान छोड़कर दुश्मनों के मोर्चे में। 1 सेकंड है उनका, जब मूड हो वो मुंह उठा के यहाँ आ जाए। उनको क्या 113 खून माफ है? और हम कहाँ जाए ठट्ठे खो? झगड़ा किसी का भी हो, मेरा नाम बीच में जरूर आना होता है। तो आप तो चुप हो जाए। भी अम्मा अब जल्दी से ना अपना गुस्सा और ये मैंगो जूस एक ही सांस में पी जाए, मैं नहीं आपको कहीं जाने दूंगा। देख, तेरी खातिर रुक रही हूँ मैं। तो फिर पिए ना। डाइट है? डाइट है 100%। माँ जी अब तो बैग खाली कर दूं ना? अरे ये कपड़े मुझे ही हैंग करने पड़ेंगे, क्या करूं? मेरी जिंदगी और घर से निकले हो तुम, लेकिन इस दिल से नहीं। और ये बात कोई नहीं समझेगा इस घर में।
आप यहाँ? यहाँ आने पे भी पाबंदी है आप क्या? अरे नहीं, मैं तो चुटकी और लट्टू को ढूंढने आया था। नजर आ रहे? मुझे तो जो नजर आ रहा है वो अच्छा खासा दिल दुखाने वाला है आपा। तुम जाके बच्चों को देखो, मुझे पौधों को पानी देना है। निदा जो है ना, ये बहनी डैन है। हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया मुझे। तुझे घर से निकाला ना, उसको भी तूने कह देना था। हमने घर से ही नहीं निकाला, दिलो दिमाग से भी निकाल दिया है उसको। बड़े जाके पांडे में पता नहीं क्या घोल के पिला दिया सलीका चाची ने उसे। सलीका बड़ी मीसनी है, सतुओं में तवीत घोल घोल के पिलाती है। मुझे जुबैदा चाची बता रही थी, मालनपुर वाले बाबा जी से मंगाती है तवीत। रहने दे अम्मा, ये जुबैदा नानी भी ना बस तुक्के ही मारती हैं। खैर, उसका तुक्का कभी कभी ठीक निशाने पे जाके बैठता है। ऐसी भी थी मेरी निदा, माँ प्यो पे जान निशावर करती थी। अब तो जानने पहचानने से भी गई है वो। अच्छा सुन, प्यो के कान में जाके फूके ना मारना। वो कौन सा मरीख में रहते हैं कि उनको पता नहीं चलेगा। वो आगे मरी। चलो भाई, सामान समेटो, अब्बा जी को लेके निकले यहाँ से। ना क्यों, मिल गई ये छुट्टी? भाई जाहिर सी बात है, अब्बा जी के फरमाइशी प्रोग्राम पर तो नहीं लेके जाऊंगा उन्होंने यहाँ से। इसे क्या हो? वो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है ना, उसकी बड़ी टेंशन ले रही है बेचारी। अब लाइफ एक बच्चे भी प्रेशर लेंगे क्या? अच्छा तुसी छड्डो इनू, अब्बा जी का सामान जाके समेटते हैं। वो तो शाम से कूके मार रहे हैं, मुझे यहाँ से क्यों नहीं निकाला। जरा बिल जमा करवा के आया, तुम सामान समेट। देखा, ऐसी बुद्धि बनाएगी तो प्यो को पता चलेगा ना। अम्मी मुझसे नहीं होती एक्टिंग, मैं जैसी वैसी रहूंगी। चल ठीक है, फिर ऐसे ही रहे, यहाँ बैठ के ना पोली पोली ढोलकी में जाती रहे। लट्टू, आप जानते हो आज क्यों थप्पड़ मारा दादा अब्बू ने चाचू को? मानो खाला की वजह से। एग्जैक्टली। और चुटकी, आपको पता है आज भी अम्मा क्यों घर छोड़ के जा रही थी नानो की तरफ? मानो खाला की वजह से। दैट्स ग्रेट। तो बच्चों, इस सारे फसाद की जड़ ना आपकी मानो खाला है। तो मेरी जान, जो आपके चाचू, आपकी मामा, आपकी दादों को हर्ट करें, उनसे मिलना तो बनता नहीं है ना। चाचू वो तो हमसे प्यार करती है ना। कोई प्यार व्यार नहीं करती, सिर्फ टीज करती हैं हम सबको। इसीलिए आज के बाद आप दोनों में से कोई उनसे बात नहीं करेगा, वरना चाचू खफा हो जाएंगे। अरे, आप कैसवी चाचू से भी ज्यादा प्यार करती हैं मानो खाला आपसे? बिल्कुल भी नहीं। और आपको एक बात बताऊं, आज उन्होंने ना आपकी मामा को भी बहुत हर्ट किया है, इसीलिए आप दोनों को डांट पड़ी है उनसे। चाचू मैं बात नहीं करूंगी उनके साथ। और लट्टू आप? सोच के बताता हूँ। अच्छा, सोच के बताओगे तो तुम सोचते ही रहना बेटा। लेकिन आज से मैं चाचू सिर्फ चुटकी का हूँ, क्योंकि सिर्फ चुटकी अपने चाचू की बात मानती है। नहीं नहीं नहीं, मैं भी मानो खाला से बात ही करूंगा। दैट्स ग्रेट चैंपियन। अब चलो जल्दी जल्दी से अपना होमवर्क निकालो, पढ़ाई करते हैं। महाराज फिर क्या क्या डायलॉग सुनाए भी अम्मा को? मैंने क्या खाक डायलॉग बोलते हम। तुम्हारा बाप जो दरवाजे में खड़ा था बंदूक ले गया। खुदा का खौफ करे अब्बा मियाँ, ऐसा भी नहीं है 1 घंटा बैठी रही है वहां। अच्छा, तुम वहां क्यों गई थी? कहाँ? ये भी मैं बताऊंगा तुम्हें। आपको भी अम्मा ने बताया? जिसने भी बताया है, लेकिन तुम वहां किससे पूछी गई थी हंगामा करने? ये बताओ। अब्बा मियाँ वो देखो, बदतमीजी की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी किसी हरकत से तुम्हारे माँ बाप की तरबियत पे सवाल उठे। अब्बा मियाँ, असफी भी तो मुझे जानबूझकर टीज करता है। तो अब असफी और तुम्हें कोई फर्क नहीं है। तुम्हें कोई एक गाली देता है तो तुम मजीद गालियां दे के मुकाबला करोगी उसका? नहीं, ऐसी बात नहीं अब्बा मियाँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। लाइट ऑफ करो प्लीज, चली जाओ यहाँ से। आप मेरी बात तो सुने। मैंने कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से।
अरे नासिर साहब, मुझे वही दुकान चाहिए, आप समझ क्यों नहीं रहे? वो दुकान सजीव भाई की दुकान के फ्रंट पे बिल्कुल, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? आप अपनी पार्टी से बात करके बताएं मुझे। जी जी जी। बाबा, मेरा गिटार जमीन पे क्यों फेंका है? ये तो जाती है। लगता है थप्पड़ तुम्हारी दिमाग की नली पे जाके लग गया। क्यों? आपने नहीं फेंका? अरे अम्मा का मूड अभी ठीक हुआ नहीं, एक और फिल्म डाल लो अपने गले में। क्या मुन्ने को मुन्ना ही समझ लिया है? तो फिर किसने फेंका है? सलाई मखलूक आई होगी। बाबा, लगता है उस भूत बंगले से हुई है ये शैतानी हरकत। एक बला मंडला तो रही है काफी दिनों से ऊपर नीचे। चारों कुल पढ़ के खुद पे भूख लो, ये बलाएं इतनी आसानी से नहीं टलती। खामा खा मेरा दिमाग खाते रहते हो। वैन का वेट कर रहे हो? आजो, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। नो थैंक्स। ओए चैंपियन, क्या हुआ है? गुब्बारे की तरह मुंह क्यों फुलाया हुआ है? आप जाए यहाँ से। हमें चाचू ने तो मना नहीं किया। छुटकी, बात नहीं करो। वैन वाले अंकल का फोन आया था, वो आज नहीं आ रहे। आप लोग जाओ अंदर, बाबा ड्रॉप करेंगे आपको। क्या पट्टी पढ़ाई तुमने बच्चों को? पट्टी नहीं पढ़ाई बेटा, तुम्हारा शैतानी चेहरा दिखाया उन्हें। अंदाजा था मुझे, थप्पड़ का बदला ऐसी ही किसी घटिया हरकत से लोगे तुम। तुम्हारे लेवल पर आने के लिए ना अभी और बहुत गिरना होगा मुझे। वेट एंड वॉच। अरे क्या पहाड़ तोड़ लोगे, देखती हूँ। पहाड़ नहीं तोड़ूंगा बेटा, आसमान गिराऊंगा, वो भी तुम्हारे सर पर। जो कल रात तुमने मेरे गिटार के साथ किया ना, उससे ज्यादा बुरा हशर होगा तुम्हारा इंशाल्लाह। देखो जरा चूजे की धमकियाँ। निदा तू बात करना बिट्टो से। सरवरी बता रही है रिश्ता सुर सवार का है। उनके सुर मिलते कहाँ हैं किसी से? और जहाँ सुर मिलते हैं, 5 साल पहले मंगनी तोड़वा दी ना तन्नो भाभी ने। जरा भी नहीं सोचा, इकलौती नंद है, रुल जाएगी बेचारी। ये तो ज्यादती हुई थी बिट्टो आपा के साथ। ऊपर से वो कुकू भी तो टगे का टगा निकला। खाला खालू जिंदा होते तो बीच में मैं टांका फिट करवा देती। टांके तो आपके भी टूट गए अम्मी के साथ। सुना है दोनों पक्की सहेलियां थी, बेस्ट फ्रेंड्स थी। तभी तो गैर खानदान में शादी हुई तो बदोबदी मुझे भी बना ली अपनी देवरानी। उसके बाद शक्लें देखने से भी गए। आप बात करें ना कुकू मामू से, उन्हें कहें कि अम्मी को समझाएं। उस टगे में इतनी अकल होती तो अपनी कमाई इस तरह से बहन भांजी पे ना उड़ाता, अपना खुद का घर बसाता। अरे ये अस्तगफिरुल्लाह भाभी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बस नाम ही सलीका है आपका। निधा ने कहा था बाद में कचरा पिकअप कर लेगी। अच्छा मेरी बात सुन बिट्टो। भाभी, अगर रिश्ते विश्ते की बात के अलावा कुछ है ना तो फिर बताइएगा। पागल क्यों हो रही है तू? अपनी जिंदगी के बारे में सोच ना। पीछे बचा ही क्या है, छान बुरा। हाँ। कलेजे ते हाथ पहनदा है मेरा तो जिस तरह कल्लम कल्ले घूमते हुए देखकर। जोड़ी रला लेना किसी के साथ। आपको क्या मिला जोड़ियां रला के? सर फाड़ने तक की तो यहाँ नौबत आ गई है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लो जी, कहाँ ले गया जलेबी चुक्के। मंगनी खत्म हुई है, जिंदगी नहीं। मेरी तो समझे लाइफ ही खत्म हो गई है। मैं देखती हूँ, अखबार वाला होगा। अपने घर की इतनी खबरें हैं, बाहर से अखबार मंगवाने की क्या जरूरत है? आलू की भुजिया बना रही हूँ, हेल्प कर दे। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये इंग्लिश उर्दू दोनों है मेरे पास। आइंदा अभी बेल बजा के अखबार हाथ में देना, जमीन पे नहीं फेंकना। ओके, ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ये तो होगा सुबह शाम आते जाते। अपनी सगी औलाद से कोई इतना खफा होता है क्या? यहाँ तो सगे माँ बाप की बीमारी भी दिल नरम नहीं कर रही। मैं तो डर गई थी कल वाले वाक़े से। कितनी दलेरी से मानो घर के अंदर ही आ गई थी। तो सारा बचपन उसका यहीं गुजरा है, डर कैसा? वैसे कहाँ है वो तुम्हारा चमचा असफी? यूनिवर्सिटी गया। मुझे तो डर लगता है कि कहीं वो और मानो एक दूसरे का सर ही ना फाड़ दे किसी दिन। आसार तो मुझे भी कुछ ऐसे ही लगते हैं। खैर छोड़े, आज जल्दी कैसे आ गए? यार वो फाइल भूल गया था बाबा की, वो लेने आया। ठीक है, चलो।
घर आकर ना सही फोन पर ही आदत कर लेते अब्बा मियाँ की। 2-3 दफा पूछ चुके तुम्हारा और गौहर का। इस गौहर चिड़े को मैंने कहा था कल, लेकिन इसके सर पे तो सिर्फ प्रोजेक्ट ही सवार है, पेपर वर्क ही नहीं खत्म होके दे रहा इसका। भाई मैंने तो अपना काम फाइनल करके दे भी दिया गौहर। ठीक है तुम्हें। ये ले भाई, ये तेरा पार्ट है। क्या है ये? सीन वाइज ट्रीटमेंट है प्रोजेक्ट का। किस अक्लमंद ने बनाया? महानूर ने। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? किधर है मानू? अच्छा, ऊपर डिस्कशन रूम में। लेट्स मूव। क्यों, क्या हुआ? चलना। तो क्या हो गया? The hell? पागल हो गए तुम? दिस इज टोटल एंड अटर रबिश। इसे जाके डस्टबिन में फेंक दो। क्या रबिश? समझाओ इसे प्रोजेक्ट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। प्लीज यार, मैं बात कर लूंगा ना महानूर से। हाँ बताओ इसे, वरना हम सबको ना बाजमात ले डूबेगी। तुम बताओगे मुझे, जिसका अपना जीपीए मुझसे कमाया था लास्ट सेमेस्टर में? मानू शुजा, रट्टे लगाने से ना जीपीए बहुत फिट आ जाता है, लेकिन प्रोफेशनल स्किल्स फील्ड में काम करने से ही बेहतर होती हैं। और उस मामले में 100 से तुम्हारा कैलिबर बिल्कुल 0 है। मेरे कैलिबर को मेजर करने से पहले अपनी औकात तो नाप लो। व्हाट द हेल? कैंपस को भी अपने बाप की छीनी भी प्रॉपर्टी समझ रखा है क्या? बाप पे मत जाना। बिल्कुल जाऊंगा बाप पे, बल्कि नारे भी लगाऊंगा। ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे सज्जी है। अपने फ्लॉप नारे अपने पास रखो। काम करना आता नहीं है, जीपीए पता नहीं कैसे आ रहा है तुम्हारा। तमीज सीखो मुझसे इस तरह से बात नहीं। अरे कहाँ लेके जाऊंगा, कौन लेके जाते हैं मैं भी देखता हूँ। प्रोफेसर अहमद को आप समझाए बताए, इन्वेस्टिगेट करना है इसे। आपको तुम जाओ यहाँ से, काम होता नहीं है तुमसे। आ जाती है। अच्छा, अब तो बड़े कोई टॉपर हो ना तुम। गुड। सर, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी। ये लीजिए। सर ईदी दे रहे हैं? जी नहीं, छुट्टी दे रहा हूँ। असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए? जी नहीं, आप लोगों को कॉलेज के रूल्स वायलेट करने पर 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। सर लेकिन मैं और गौहर तो सिर्फ लड़ाई छुड़वा रहे थे। आप लोग इस हंगामे में शामिल तो थे? शामिल तो थे, मगर नो अगर नो मगर। मगर सर अब आप लोग अपने चांद से मुखड़े 1 हफ्ते के बाद ही दिखाएंगे। गेट आउट। सर मैं आपको समझाता हूँ। मैं बताऊं आपको? सर चले। It's all because of her. It's all because of you. For God's sake, अब कोई नया मैस मत क्रिएट कर देना। गौहर लेके चलो उन मुसीबतों को यहाँ से। इन मुसीबतों ने हमें ख्वाम फंसा दिए यार। ये सब इस मैडम बाबरी की वजह से हुआ है। किसी दिन मारा जाएगा ये मेरे हाथों। हाँ, तुम तो फांसी घाट में जलाद लगी हुई हो ना। कितनी बार का अपनी लंबी नाक मेरे मामलों में मत घुसाया करो। हाँ, तुम भी अपनी ना 10 गज लंबी जबान को लपेट के रखा करो। घर जाके कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है। वैसे अब्बा मियाँ की तबीयत ठीक नहीं है। ये बकवासबाजी का डिपार्टमेंट मेरा नहीं तुम्हारा है। खुदा का वास्ता है यार। और जाओ घर जाओ अपने अपने, और 1 हफ्ता ना नींदें पूरी करो जाकर। प्रोजेक्ट का क्या होगा? इनको क्या फर्क पड़ता है यार, ये एक दूसरे का सर तो फाड़ ले पहले। ये टायर की हवा किसने निकाली? उसी ने निकाली होगी जो हवाओं से लड़ता हुआ जा रहा है। देखा तुमने कितना घटिया इंसान है ये। हाँ देखा तो है यार। अब तुम रोना ना स्टार्ट कर देना यार। करता हूँ मैं कुछ, रुको। रोती है मेरी जूती। अरे क्या उसको पकड़ के लेके आओगे? अब लेके आओ किसी को। अरे मियाँ, अपने पैरों पर तो खड़े हो जाओ, फिर बुला लेना मुलाकातों के लिए। अरे बस तुम सब बातें छोड़ो, ये बताओ आओगी कि नहीं? हाय अल्लाह, अब इस उम्र में क्या ख्वार करवाओगे पार्कों में?
बात तो हो जाती है ना हमारी फोन पर। बताओ, तुम पे भी असर हो गया बुनने का। सुनो, यूनिवर्सिटी में 1 हफ्ते की छुट्टियां हो गई हैं। तुम तो यूं बता रही है जैसे तुम्हारी छुट्टी हुई है। मेरी की छुट्टी करेंगे? वो तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ससुर का इंतकाल हो गया, इसलिए ऑफ हो गया। अरे हमें नहीं सुनना उसके बारे में। भी अम्मा कैसी हैं आप? अरे क्या कर रहा है? छोड़ ना मुझे, क्यों मंडला रहा है इस तरह? अब तो पूरा हफ्ता मंडलाता रहूंगा आपके सर पे। क्यों, यूनिवर्सिटी वालों ने निकाल दिया क्या? नहीं, मुझे क्यों निकालेंगे? वो एक्चुअली हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, उनकी सास का इंतकाल हो गया था। लो और सुनो, यानी कि अब सास के इंतकाल के ऊपर भी क्लासें बंद हो जाया करेंगी। अच्छा जा उठ, बिट्टो से क्या खाना लगाए, भूख से जान निकल रही है मेरी। ओके बिट्टो आपा, रूम सर्विस। ना जाने क्यों मुझसे रूठ गया वो कम फहम नदीम। मैं तो मुखलिस था, माँ की दुआ की तरह। अरे हमें मत सुनाओ ऐसे शेर। बस कर दे नाराजगी। आप ही की खातिर तो झगड़ा किया मैंने अमन हाउस वालों से। मेरी खातिर ये पानीपत का मैदान से जाने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। वैसे भी हम जानते हैं हमारी इतनी इज्जत है इस घर में। ओहो, अब क्या करे, रात से इनका प्यो एक टांग पे खड़ा हुआ है। एक टांग पे तो बगला खड़ा होता है। लोच पा दे बांदर दे गल विच मोती है दहाड़। हम क्या पाएंगे मोती का हार? इतने सालों में अपने बहुओं की उर्दू तो हम ठीक नहीं कर सके। तो अब्बा जी जरा सोच समझ के ब्याह करना था ना फैसलाबादियों में अपने मुंडों का। तो भाई जिससे रिश्ता जोड़ा था वो ही नहीं रहा, बाप तुम्हारा। हेलो हेलो। लगता है किसी को मेरी आवाज पसंद नहीं है। हाँ हमें तो हमारे दोस्त का फोन आ रहा था। लाओ। अरे भाई दो ना, मजाक नहीं करो भाई। शरीर हो गई। हाँ हेलो भाई, तुम आ रही हो कि नहीं? इधर आ, गौर ने बताया तुझे कुछ? क्या? भाई सारा रुपया पैसा फिर से खूह खाते में डुबो दिया तेरे प्यो ने। माय गॉड, बाबा ने तो पार्टनरशिप की थी उसके चाचा के साथ। पूरा 1 करोड़ रुपए का टीका लगवाया है। कोई हाल नहीं है इनका। ये तो वही मिसाल होगी कि नवा नमाजी ते पानी दा उजाड़। मुझे तो नहीं बताया गौहर ने। हाँ, लेकिन उसकी माँ ने तो मुझे बताया है। अब्बा मियाँ की आदत के लिए कॉल लगाई थी मुझको, बेचारी के मुंह से निकल गया। अच्छा, मैं खुद गौर से पूछती हूँ, बल्कि शाम को उसको घर बुलाती हूँ। जा, किस्मती पैड़ी है, हमेशा बदखबरी सुनने को मिलती है। अरे बड़े एहतमाम से कर रही है प्रेस। नहीं तो वो दरअसल मैंने अकबरी से मिलने जाना था ना, इसलिए। हैं? उनका तो इंतकाल नहीं हो गया? हाँ, मेरा मतलब था कि सरवरी से मिलने जाना था। ये वही है ना, घटिया साबुन बनाने वाली फैक्ट्री वालों का रिश्ता देखने जा रही है ना आप? कौन सा रिश्ता? वही जो सलीका भाभी ने बताया था मेरे लिए। नहीं भाई, मैं कोई रिश्ता देखने नहीं जा रही। फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है मुझे फेसबुक पे, कुक्कू मामू की। तो एक्सेप्ट कर लूं? ब्लॉक करो और अपना फोन भी तोड़ दो। तुमने अब मुझसे बातें भी छुपानी शुरू कर दी हैं? मसलन क्या हुआ था यूनिवर्सिटी में आज? आपको किसने बताया? जिसने भी बताया हो। तुमने तो नहीं बताया ना? अरे भाभी जड़ से उखाड़ेंगी क्या? हाँ, क्योंकि इसी कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हो तुम। अरे चलो 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 जरा। भाभी कान तो छोड़ दें। तुम जो है ना बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। लोगों लगा कुआत। नहीं वो तुमने मुझे यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं बताया? यार वहाँ हालात थे बताने वाले, आते ही तो मारदार शुरू कर दी तुमने और रश्मि ने। पहले उसने झगड़ा शुरू किया था। पेपर पहले तुमने मारे थे। तुम उसका फेवर करने आए हो? कोर्स नहीं, अब तुम्हारे इमरजेंसी बुलावे पर तुम्हारी मुखालफत करने थोड़ी आऊंगा। छोड़ो से,
ये लॉस वाली बात ने तो मुझे टेंशन में डाल दिया है। एक तो अम्मी के पेट में कोई बात नहीं टिकती, अब खुदा का वास्ता तुम शुजा अंकल से पूछने मत बैठ जाओ। नहीं पूछूंगी, लेकिन कवर कैसे करेंगे? अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? अब अमिया, ये बीमारी की हालत में आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, वो डॉक्टर ने कहा था शाम में पार्क में वॉक करें, अच्छा रहता है, वहीं जा रहा था। और हाँ बेटा, आपसे कहा था कि मेहदी हसन खान साहब की नई सीरीज लेके आई है, वो क्यों नहीं आई? नई सीरीज? जिस चीज का इल्म ना होना बेटा टांग लगा सकते। हाँ अरे अंकल ले आऊंगा, छोड़े से ले आऊंगा मैं। अच्छा अच्छा, हाँ मैं हम कर खुदा कोई बात अरे अब्बा, कहाँ जा रहे हैं? आए बैठे। कहाँ? डॉक्टर के पास लेके चलूं, आपका अपॉइंटमेंट है। आज तो मैं नहीं जा सकता, बहुत जरूरी वॉक पे जाना है मुझे। क्यों नहीं जा सकते अब्बा? अब्बा आप अच्छी तरह से जानते हैं डॉक्टर सज्जाद के पास अपॉइंटमेंट कितनी मुश्किल से मिलती है। चलें। अरे यार आए बैठे। और नहीं यार, क्या कर रहे हो? अरे यार आज नहीं, मुश्किल हो जाएगा भाई। अब्बा क्यों मुश्किल हो जाएगा? फिर बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता है उसका। बैठे। अरे दरवाजा तो खोलो। खोलता हूँ अब्बा, हर चीज में जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है। अरे आई स्वेयर भाभी, आपको बताने ही वाला था। ये है तुम्हारी दोस्ती। आप ये बताएं, आपको किसने चुगली मारी? बबली मिली थी मुझे टेलर शॉप पे, उसी ने बताया। बबली का तो चुनगम बनाता हूँ कल यूनिवर्सिटी में। कैसे? यूनिवर्सिटी जाओगे कैसे? पूरे एक हफ्ते के लिए बहन हो तुम चारों। भाभी आहिस्ता बोलें, जिले लाही ने सुन लिया ना तो यहीं खड़े खड़े दीवार में चुनवा देंगे मुझे। क्या जरूरत थी मानो के मुंह लगने की? अरे कौन लगता है उस शेर की खाला के मुंह? वो टिड्डी तो वैसे ही उछल के आ जाती है हर जगह। ये गौहर है ना? हाँ? ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? चमचे का क्या काम होता है देख में? अल्लाह मियाँ ने भी ना चुन चुन के मुनाफिक दोस्त दिए हैं मुझे। इन दोनों के दरमियान में कुछ चल तो नहीं रहा? पता नहीं, आई डोंट नो। मेरी बला से जो भी चलाएं, आप क्यों इमोशनल हो रही हैं? असली बहन है वो मेरी। ये बात सिर्फ आपको याद है, बाकी पूरा खानदान भूल चुका है। अच्छा अपसेट तो ना हो, और हाँ प्रॉमिस करें यूनिवर्सिटी वाले झगड़े का जिक्र आप किसी से नहीं करेंगी, ना फराज भाई से ना अम्मी से। पागल हो गए हो? पहले कभी तुम्हारी किसी भी बात का जिक्र किया है मैंने घर वालों से जो अब करूंगी? थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मुनाफिक? हाँ हाँ बेटा, सही पहचाना है तूने। 2 मिनट में यहाँ पहुंच, वरना जो पागलों की तरह हाथ हिला रहे ना वही तोड़ दूंगा। जल्दी चले जाओ, वरना ये जंगली कबूतर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देगा। हाँ आ रहा हूँ। अच्छा बताओ, झगड़ा हुआ किस बात पे था? भाभी आप तो जानती हैं मैं मासूम सी चीज हूँ, वो एकदम से आ जाती है भड़वा बनके ना। अरे ये भी अम्मा कहाँ जा रही है इतना तैयार होके? पता नहीं, जाने दे उनको, उनके भी अरमान होंगे। अरे भैया समझने की कोशिश करो, नुकसान मेरा भी तो हुआ है ना। अरे भी शेयर्स की कीमत मैंने थोड़ी गिराई। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ऐसे बरस रहा है जैसे शेयर्स की कीमत मैंने कराई है। अरे यार तुम जल्दी तरह करोगे, खोलो दरवाजा। मसला क्या आपके साथ? वहाँ पे भी ढंग से आपने चेकअप नहीं करवाया, किस बात की जल्दी है आपको? यार तुम्हें भी पैसे जाय करने का खामा शौक है बस। हाँ कल ही तो आया हूँ अस्पताल से, अभी यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी अब्बा, क्योंकि आपका पोता फराज जता कर गया कि आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट को चेक करवाया जाए। एक तो तुम दोनों के आपस के जो मुकाबले वो खत्म ही नहीं होते। आज माफ कर दिया है, आइंदा नजर ना आना वहां। चल अंदर चल।
तुम लोगों ने अम्मा को अकेले जाने क्यों दिया? चचा वो बताए बगैर ही चली गई थी। मेरा ख्याल है कि यहाँ खड़े होकर पंचायतें करने के बजाय इधर उधर जाकर ढूंढना चाहिए माँ जी को, कोई नया पुआड़ा ना पड़ जाए। असली गया है ना सरवरी खाला के घर पता करने के लिए। ले, सरवरी के तो अपने पाँव में पहिए लगे हुए हैं, वो कभी टिक कर बैठी है घर पे? 10 बज गए रात के और सब सुकून से बैठे हो तुम लोग। वाह, अजीब बात कर रहे हैं आप मुनीर जी। क्या करें, एक टांग पे खड़े होकर चिल्ला काटना स्टार्ट कर दे। बस तुमसे फजूल बातें करवा लो जितना मर्जी। असफी पता चला भी अम्मा का? सरवरी खाला तो कह रही है कि उनके पास नहीं आई भी अम्मा। नहीं तो तेरा मुंह क्यों गोड़ वाली गजक जैसा बना हुआ है? जा ना, दोबारा ढूंढ, लॉस्ट माजी को फाउंड कर। एक तो ये आपकी गजक ना मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाती है मिसालें। तुम जैसी विलायती कुकड़ों को क्या पता देसी खुराक क्या होती है, इसलिए तो फूंक मारो तो दीवार से जाके लगते हो। तुम अपनी ये देसी खुराक की एडवर्टाइजिंग बंद करो, खुदा का खौफ करो। अकेले भेज दिया मेरी माँ को। मुनीर जी, मेरे सारे किए कराए पे चूना फेर देते हैं आप। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे खुदा ना खासा मैंने माँ जी का हाथ पकड़ कर उनको घर से निकाला हो। हेलो 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 हेलो। गूंगों ने भी अब फोन मिलाना शुरू कर दिया। आपके मेनों से तो अच्छे भलों की जबान बंद हो जाती है, फोन की क्या औकात है? अगर अम्मा को कुछ हुआ ना, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। फांसी घाट बना देना घर को, फांसी चढ़ा दीजिएगा 1 by 1। अब मैं जाकर देखता हूँ। हाँ अरे बेटे, कारोबार में ऊंच नीच होती रहती है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? समझ में नहीं आ रहा अब्बा, ऐसा कैसे हो गया? अरे जो किस्मत में था मियाँ हो गया, तहम्मुल से काम। अब्बा कैसे तहम्मुल से काम लूं? मेरे पार्टनर्स ने मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है। मैं तो तुम समझाओ उसे, तुम्हारा कसूर थोड़ी है। क्या बात कर रहे हैं अब्बा? गरीब मुल्ला की अजान कौन सुनता है भला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम उठाए कहाँ चले आ रहे हो? वो अब्बा मियाँ से बात करनी थी। मियाँ सब खैरियत तो है ना? बियम्मा तो नहीं आई इधर? बियम्मा यहाँ क्यों आएंगी? फिर कहाँ गई? आपको पता है पिछले 4 घंटे से गायब है वो, और कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। क्या मतलब? कहाँ गई भी अम्मा? वही तो पूछने आया हूँ। अरे मियाँ, हमने कोई इन्फॉर्मेशन सेल थोड़ी खोल रखा है। जाओ जाके पता करो, अड़ोस पड़ोस में होंगी। तमीज से बात करो, तुम्हारी सगी माँ है वो। तो अब्बा ये मुन्ने की जिम्मेदारी थी ना कि वो ध्यान रखता, लेकिन ऐसे मौकों पर वो मुन्ना बन जाता है। अरे तुमने बड़ा भाई बन के कौन से मुन्ने का ख्याल किया? अब्बा मैं पहले ही बहुत अपसेट। हाँ मियाँ, तुमने लगा दिया आग, अब अपने पेट्रोल की बाल्टी लो और निकलो यहाँ से। अरे बेटा सुनो, पड़ोस में देखा तुमने? हर जगह चेक कराया हूँ, समझ में नहीं आ रही आखिर जा कहाँ सकती हैं वो। दोबारा देखता हूँ। अब आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ रहा हूँ भाई। अरे अब पता तो चले। हर बात का पता चलना जरूरी नहीं है, बस तुम अपने माँ बाप के सर पे बर्फ की सिल रखो, गुस्सा करते रहते हैं। हद हो गई, पता नहीं कब से वो कहाँ है, किसी को फिक्र ही नहीं। वो क्या कहे सबको? अरे ओहो, खुदा अल्लाह, तुम 4 घंटे से यही हो तबस्सुम जाना? 4 घंटे 45 मिनट और 20 सेकंड से। अरे आई एम सो सॉरी। तुम वापस चली जाती ना, मेरे तो जहन से निकल गया। तो आपके जहन से निकला था ना, मेरे दिल से तो नहीं। कैसे चली जाती वापस? अरे क्या करता, सच्ची जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया। वापसी में मैं समझा तुम चली गई होगी। नहीं, आपसे वादा किया था, कैसे चली जाती मैं? बस बहुत गलती हो गई, मुजरम है तुम्हारे, अब जो सजा दोगी हमें कबूल। अच्छा, तो उठक बैठक लगवाऊं? हम खुद लगा लेते हैं भाई, छोड़ो। अरे नहीं मियाँ, छोड़ो, नहीं होगा ये आपसे। बैठे। जाती कर दिया तुम्हारे साथ हमने तबस्सुम बेगम। कि उस ज्यादती से तो कम है जो हमारी औलाद हमारे साथ कर रही है। हमारा दिल तो अभी तक काबू में नहीं आ रहा। बुढ़ापे की निशानी है ये। सच बताएं, अगर तुम नहीं मिलती ना तो बस दिल बैठ जाता हमारा। ऐसा ना कहे, अल्लाह ना करे। अल्लाह तेरा शुक्र।